गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का ये जो वीडियो है, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कन्वर्ट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ए फ्रैक्शन इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। सो ये जो पार्शियल फ्रैक्शन है ये हमें हेल्पफुल होगा इंटीग्रेशन में। सो लेट्स बिगिन। देखिए, पार्शियल फ्रैक्शन में हम कुछ आइडेंटिटीज हैं उनका यूज करते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास जो इक्वेशन है, या हम बात करें कि जो क्वेश्चन है वो इस टाइप का होना चाहिए कि जो न्यूमिनेटर है और डिनोमिनेटर है, सपोज दिस इज द फंक्शन ऑफ एक्स। सो यहां पे जितना भी, जैसे मैं बात करूं एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 5, ये डिनोमिनेटर है। और जो न्यूमिनेटर है, पहली चीज कि यहां ये जो है हमारे पास न्यूमिनेटर जो है उसकी डिग्री जो है वो डेनोमिनेटर से लेस होनी चाहिए। मींस आप कह सकते हैं डिग्री ऑफ न्यूमिनेटर लेस देन डिग्री ऑफ डेनोमिनेटर। ओके, कहने का मतलब ये है कि इसकी जो डेनोमिनेटर उसमें जो हाईएस्ट पावर जैसे हम बात करें यहां पे 3, इसके न्यूमिनेटर में पावर जो है 3 से छोटी होनी चाहिए। 2 हो, 1 हो, या कोई कांस्टेंट वैल्यू हो। उस कंडीशन में हम पार्शियल फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट करेंगे। देखिए क्या होता है, इसके लिए कुछ आइडेंटिटीज है। जैसे फर्स्ट मैं आइडेंटिटी बात करूं, जैसे फर्स्ट वन इज सपोज यहां पे हमारे पास कुछ भी न्यूमिनेटर में कुछ भी है, बट डेनोमिनेटर में हमारे पास हम बात करें कि कोई फ्रैक्शन है, जैसे फैक्टर है, जैसे सपोज 2x प्लस 5 एंड स्क्वायर ऑफ 3 या क्यूब ऑफ 3, कोई भी सपोज हम बात करें, जैसे यहाँ पे 2 है। ओके, एंड यहाँ पे हमारे पास सपोज हम बात करें 5x, ये वाली है 5x प्लस 7, जैसे, या 5x प्लस 9। जैसे हम बात करें यहाँ पे जो डेनोमिनेटर है वहां पे x का स्क्वायर होगा। डेनोमिनेटर की डिग्री है दैट इज 2 एंड न्यूमिनेटर की डिग्री इज 1। मींस न्यूमिनेटर की डिग्री है दैट इज लेस देन डेनोमिनेटर्स डिग्री। ओके, यहां पे अगर एक ही फैक्टर है और उसकी कोई पावर है, ओके, इसकी कोई पावर है, यहां पे जो हम बात करें कि इफेक्ट होगा वो पावर का होगा, एंड दिस कैन बी रिटन एज a अपॉन दिस फैक्टर 2x प्लस 5, ओके, प्लस b अपॉन 2x प्लस 5 एंड होल स्क्वायर ऑफ दिस। इस तरीके से हम फैक्टर करेंगे। सपोज यहां पे हमारे पास पावर अगर 3 होती, दिस इज पावर 3, यहां पे हम 1 मोर c अपॉन 2x प्लस 5 एंड पावर 3। इस तरीके से जितनी भी पावर होगी फैक्टर की उसको हम लिखेंगे। बट वन थिंग कि यहाँ पे जो फैक्टर है वो फैक्टर जो है लीनियर इक्वेशन होनी चाहिए। लीनियर इक्वेशन जैसे 2x प्लस 5 ये जो है दिस इज ए लीनियर इक्वेशन, मींस इसमें हाईएस्ट डिग्री जो है वो 1 होनी चाहिए। देखिए 2x प्लस 5, मैं सिर्फ 2x प्लस 5 की बात करता हूं, देन हाईएस्ट डिग्री इज 1, x की हाईएस्ट पावर 1, 1 डिग्री की है, एंड दिस इज 3। ये पावर कितनी भी हो सकती है। जितनी पावर होगी, सपोज यहां पे मैं बात करूं कि अगर यहां पे 4 होता, ओके, दिस कैन बी रिटन एज प्लस d अपॉन 2x प्लस 5 टू दी पावर 4। जितनी पावर होगी उतनी टर्म्स आगे ऐड होती जाएंगी, और उतनी, जैसे यहाँ पे 1, यहाँ पे पावर 2, यहाँ पे 3, 4, जितनी होगी उतनी पावर हो जाएंगी। जैसे मैं सोल्व करता हूं, सपोज हमारे पास यहाँ पे 2 है, 2, ये हमारा यहीं तक होगा और ये फिनिश हो जाएगा। देखिए अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन में किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। नाउ व्हाट यू हैव टू डू दैट टेक द एलसीएम ऑफ बोथ साइड्स। देखिए 5x प्लस 9 अपॉन, इधर एलसीएम तो हमारा 2x प्लस 5 का होल स्क्वायर होगा, और इधर से एलसीएम जो है वो हमारा बनेगा 2x प्लस 5 एंड होल स्क्वायर ऑफ दिस 2x प्लस 5 एंड 2x प्लस 5 का होल स्क्वायर। इस होल स्क्वायर हमारे पास जो है वो रूट में एलसीएम में बनेगा। नाउ 2x प्लस 5 वन टाइम कैंसिल, हमारे पास रह गया 2x प्लस 5, a इंटू 2x प्लस 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस ये 2x प्लस 5 की स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये हमारे पास b। ओके, अब ये वैल्यू और ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, वी गेट 5x प्लस 9 इक्वल्स टू, यू कैन से a इंटू 2ax प्लस 5a एंड प्लस b।
अब जो है दोनों साइड में हाईएस्ट पावर जो भी है x की, उसके कोफिशिएंट्स को हम कंपेयर करेंगे। सो कंपेयर विथ, यहां पे देखिए कंपेयर विथ कोफिशिएंट्स ऑफ x। सो यहां पे अगर मैं x के कोफिशिएंट देखिए, हाईएस्ट पावर x की यहां 1, यहां भी x, सो ये हाईएस्ट पावर x की है वो 1, हाईएस्ट पावर जो x की है दैट इज 1। सो x टू द पावर 1 इक्वल्स टू x। सो हम x जो है उसके कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे। सो इस साइड कोफिशिएंट इज 5 एंड इस साइड कोफिशिएंट 2a। ओके ओके, x का कोफिशिएंट सिर्फ दिस वन है, देन यू कैन से a इक्वल्स टू 5/2। सो हमारे पास a की वैल्यू 5/2 होगी। नाउ कंपेयर, अब x की पावर 1 होगी कंपेयर, उसके बाद हम x की पावर 0, सो x लेस करते जाएंगे। x की पावर 0 मीन्स कांस्टेंट, x टू द पावर 1, x टू द पावर 0 मीन्स 1, 1 इज कांस्टेंट। सो नाउ कंपेयर कांस्टेंट टर्म्स, कांस्टेंट टर्म्स। अगर मैं कांस्टेंट टर्म्स को यहां पे कंपेयर करता हूं, देन देखिए क्या होगा। यहां पे कांस्टेंट टर्म जो है, सपोज दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, सो इसी में हम कंपेयर करेंगे। नाउ 5x, दिस इज x वेरिएबल, सो ये नहीं होगा कांस्टेंट टर्म, यहां 9 है, सो 9 इक्वल्स टू, यहां x है सो ये कांस्टेंट नहीं है, यहां 5 है, सो 5 है बिकॉज दिस इज कांस्टेंट, यहां x नहीं है मींस कांस्टेंट, प्लस b। सो नाउ पुट द वैल्यू ऑफ a, सो यू कैन से b इक्वल्स टू 9 माइनस 5a, b इक्वल्स टू 9 माइनस 5a, सो 9 माइनस 5 इंटू a is 5/2, a is 5/2, so you can, so 9 minus 5 into a is 5/2, so 9 minus 5 5 is 25/2, so LCM 2, 18 minus 25, so minus 7/2, so value of b is minus 7/2. Now put this value of a and b in this one, so this can be written as, what is a is 5/2, so 5/2 upon 2x plus 1, so 2x plus 1, okay, plus b, so plus b is minus 7/2, so minus 7/2 into this one, so 2x plus 5 and whole square of this one. So ये वैल्यू जो हमारी है दिस वन, इसका पार्शियल फ्रैक्शन जो है वो ये वाली वैल्यू है। ओके, अब ये जो हमने पार्शियल फ्रैक्शन किया है, दिस इज करेक्ट और नॉट, इसको चेक करने के लिए देखिए हम क्या करेंगे। टेक द एलसीएम ऑफ बोथ दिस, सो वी गेट 2 into 2x plus 5 and whole square of this. सो इन दोनों का एलसीएम हमने ये लिया। नाउ 2 से हमारा 2 कैंसिल आउट, 2x plus 1 1 पावर कैंसिल आउट, सो वी गेट 2x plus 5 मल्टीप्लाई बाई 5, सो 5 into 2x plus 5, नाउ माइनस, दिस इज माइनस, ये हमारा कैंसिल आउट, सो वी गेट 7। Now this can be written as 5 2 जा 10x plus 5 5 जा 25 minus 7 upon 2 into 2x plus 5 का whole square. Now 10x, so 10x plus 25 minus 7, so can be written as 18. यहां से हम 2 कॉमन ले लें, then it can be written as 5x plus 9 upon 2 into 2x plus 5 and whole square of this. ये हमारा कैंसिल आउट, so here we get 5x plus 9 upon 2x plus 5 and whole square of this one. So ये देखिए हमारी यही वैल्यू है 5x plus 9 upon 2x plus 5 का होल स्क्वायर, मीन्स इसका पार्शियल फ्रैक्शन जो है वो ये वाली वैल्यू है। ओके, सो इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा आगे इंक्रीज करता हूं। सपोज देखिए हमारे पास यहां पावर 2 ना होके सपोज यहां पे पावर 3 होती, ओके, देन इट कैन बी रिटन एज प्लस c अपॉन 2x प्लस 5 एंड होल क्यूब ऑफ दिस। जितनी पावर होगी टर्म उतना आगे तक जाएंगी। नाउ टेक एलसीएम, सो यहां हमें एलसीएम जो है हमारी एलएचएस का, वी गेट 2x प्लस 5 एंड क्यूब, सो ये वन टाइम कैंसिल होके a इंटू वी गेट 2x प्लस 5 एंड स्क्वायर प्लस b इंटू 2x प्लस 5 एंड प्लस c, और इधर हमारे पास होगा 5x प्लस 9 अपॉन 2x प्लस 5 एंड क्यूब ऑफ दिस। सो ये और ये हमारा कैंसिल आउट,
सो वी गेट 5x प्लस 9 इक्वल्स टू, अब इसको हम सोल्व कर दें, दिस इज 2x प्लस 5 एंड होल स्क्वायर ऑफ दिस, सो कैन बी रिटन एज, देखिए दिस कैन बी रिटन एज 4x स्क्वायर, ओके, प्लस 25 प्लस 20x a स्क्वायर, सो 4x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 25 प्लस 2ab, so 5 to the 10 into 10 to 20x plus, so this is coefficient into a because a, now b, so you can say b into 2x plus 5, so x के नीचे यहां पे मैंने लिखा 2x, ओके, प्लस 5, so 5 means constant मैंने यहां लिखा, एंड प्लस c, so यहां पे मैंने c लिखा. नाउ दिस कैन बी रिटन एज, देखिए यहां पे x स्क्वायर की सिर्फ यही टर्म होगी, सो कैन बी रिटन एज 4x स्क्वायर a, ओके, जो x की टर्म है वो ये वाली होगी, देखिए x स्क्वायर की टर्म 4x स्क्वायर इंटू a, जो x की टर्म है 20x एंड 2x, सो 20xa, और यू कैन से 20ax प्लस 2bx, और जो कांस्टेंट टर्म है वो हमारे पास होंगी, दैट इज 25a, ओके, प्लस 5b, ओके, एंड प्लस c. सो इसको हम सोल्व करेंगे, सो हमें ये मिलेगा. नाउ कंपेयर हाईएस्ट पावर, सो हाईएस्ट पावर जो x की है, दैट इज, यहां पे हमारे पास देखिए अभी भी x की जो हाईएस्ट पावर है दैट इज 1 ओनली, यहां पे हमारे पास x की जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है 1, लेकिन इस साइड में हमारे पास x की हाईएस्ट पावर दैट इज x स्क्वायर. सो कंपेयर कोफिशिएंट्स ऑफ x स्क्वायर, यहां हमारे पास x स्क्वायर की टर्म नहीं है, मींस कोफिशिएंट कितना है 0, और यहां हमारे पास है 4a, सो यू कैन से दैट a इक्वल्स टू 0, सो a इक्वल्स टू हमें क्या मिला 0. नाउ कंपेयर कोफिशिएंट्स ऑफ x, जो x के कोफिशिएंट है उनको हम कंपेयर करेंगे. सो x के कोफिशिएंट हमें देखिए यहां पे है हमारे पास x का कोफिशिएंट 5 एंड इन दिस साइड a इक्वल्स टू 0, जैसे ही हम a इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे, सो ये 0 हो गया, देन वी गेट 2b प्लस, ओके, सिर्फ b का हमारे पास x का कोफिशिएंट दिस वन एंड दिस वन, यहां हम a इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे, सो ये 0, सो 2b, सो देन b इक्वल्स टू 5/2, हमारे पास b की वैल्यू होगी 5/2. नाउ कंपेयर कांस्टेंट टर्म्स, सो कांस्टेंट टर्म देखिए हमारे पास इधर तो है 9, ओके, एंड यहां हमारे पास कांस्टेंट टर्म इज दिस वन, सो a इक्वल्स टू 0, सो ये 0 हो गया, 5b प्लस c, सो 5b प्लस c, सो यू कैन से c इक्वल्स टू 9 माइनस 5b, सो 9 माइनस 5 इंटू 5/2, सो दिस विल बी इक्वल टू 18 माइनस 25/2, सो माइनस 7/2. सो हमारे पास ये जो वैल्यू आ जाएगी किसकी आ गई, वैल्यू ऑफ c. सो नाउ दिस कैन बी रिटन एज a मीन्स 0, सो 0 अपॉन दिस वन मीन्स 0, ओके, देन प्लस b इज 5/2, सो 5/2 इंटू 2x प्लस 5 एंड होल स्क्वायर ऑफ दिस, and plus c, so plus c is minus 7/2, so minus 7/2 into 2x plus 5 and q. so ये हमारा जो है, ये वाली जो वैल्यू है इसका पार्शियल फ्रैक्शन हुआ ये वाला. अब हम इसको चेक करते हैं, देखिए कि दिस इज करेक्ट और नॉट. हमारा एलसीएम हुआ 2 इंटू 2x प्लस 5 का क्यूब, सो ये हमारे पास 5 इंटू वी गेट 2x प्लस 5 एंड माइनस 7, यहां पे हमारे पास दिस वन, सो 5 टू जा 10x, ओके, प्लस 25 माइनस 7, सो हियर वी गेट 18, सो टेक 2 कॉमन, देन वी गेट 5x प्लस 9 अपॉन 2 इंटू 2x प्लस 5 का क्यूब, सो ये हमारा कैंसिल आउट एंड वी गेट दी सेम वैल्यू. अब मैं इसमें थोड़ा सा और अगर चेंज करूं, सपोज मैं यहां पे इसको कन्वर्ट कर रहा हूं 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस सपोज 5, मैंने इसको थोड़ा चेंज किया है. जब हम इसको चेंज करेंगे, सो अब हमारा क्वेश्चन क्या होगा, देखिए यहां पे इन दिस इक्वेशन वी विल गेट
2x³ प्लस 3x प्लस 5, ओके, एंड दिस वन, ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड हियर वी गेट स्क्वायर 2x² प्लस 3x प्लस 5, ओके। नाउ कंपेयर कोफिशिएंट ऑफ x²। सो अब यहाँ पे हमारे पास x² का कोफिशिएंट, दैट इज x² का कोफिशिएंट यहाँ पे 4a और इधर 2, so then you can say a equals to 1/2, 2/4 means 1/2, so a की वैल्यू अब हमारे पास 1/2 आई। नाउ कंपेयर कोफिशिएंट्स ऑफ x का कोफिशिएंट इधर देखिए, दैट इज 3, सो यहां हमारे पास x का कोफिशिएंट 3 और यहां हमारे पास जो x है उसका कोफिशिएंट वी विल गेट हियर दिस 20a, so 20a plus 2b, so you can say b equals to, so you can say 2b equals to 3 minus 20a, साइड चेंज हुआ, then 3 minus 20a that is equals to 2b, so 3 minus 20 into a is 1/2, so 2 से हमारा 10 cancel out, so we get -7, this is the value of 2b, so you can say then b equals to -7/2, this is the value of b. Now compare constant terms, जब हम constant terms, so here constant is 5, okay, and here constant is 25a, so 25a plus 5b plus c, so you can say c equals to 5 minus 25a minus 5b, so 5 minus 25a, so 25 into a is 1/2, okay, minus 5 into b is -7/2, so this can be done 5 minus 25/2 and minus plus, so plus 7 5s are 35/2, so you can say here LCM is 2, so 10 plus 35, okay, so we get 45 minus 20, that is 35 plus 5 2s are 10, so 45 minus 25, so we get 20, so 20/2, so here we get 10, so value of c is 10. Now put these values of a, b, c. A is 1/2, b is -7, b is -7/2 and c is 10, so put this value in this one, so a is, देखिए a means half upon this one, so 2x plus 5, okay, plus b, so b is -7/2, so -7/2 into 2x plus 5 and whole square of this plus c is 10, so 10 upon this one 2x plus 5 and cube, so ये जो वैल्यू है दिस इज द पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ दिस वन। अब हम चेक करेंगे कि ये जो पार्शियल फ्रैक्शन हमने किया है दिस इज करेक्ट और नॉट। सो देखिए इनका एलसीएम अगर हम देखें देन वी गेट 2 into 2x plus 5 का क्यूब, सो 2 से 2 कैंसिल आउट, क्यूब से एक पावर कैंसिल आउट, सो हियर वी गेट 2x plus 5 का होल स्क्वायर, सो 4x² plus 25 plus 5 2 जा 10 2 जा 20x, okay, then 2 and square cancel out, so we get -7 into this one, so 2x plus 5, okay, and this cancel out, so 10 into 2 that we get 20. Now 4x square, okay, this one, now x की टर्म हमारे पास 20x -7 2 are 14x, so 20x minus 14x we get 6x, okay, so ये टर्म and ये टर्म। Now constant is 25 plus 20, so we get 45 minus 7 5s are 35, so we get 10, so plus 10 upon 2 into 2x plus 5 का क्यूब, so जब हम 2 यहां से कॉमन लेंगे सबसे, then here we get 2x square, वो 2 कॉमन लिया वो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, then 2x square plus 3x plus 5 upon 2x plus 5 and a cube, so देखिए ये वैल्यू हमारी सेम है एज दिस वन, सो ये जो वैल्यू है इसका पार्शियल फ्रैक्शन जो है वो ये वाली वैल्यू होगी। नेक्स्ट टाइप ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन इज, सपोज हमारे पास जो डेनोमिनेटर है उसमें फैक्टर की फॉर्म में
कुछ मल्टीपल्स हैं, जैसे हम बात करें सपोज वी हैव 2x प्लस 1 एंड 3x माइनस 3 एंड x प्लस 1। ओके, सो सपोज हमारे पास अभी एक बार 2 फैक्टर्स ये हैं और यहाँ हमारे पास है 3x माइनस 5। सो देखिए दीज आर टू डिफरेंट फैक्टर्स, सो दीज कैन बी रिटन एज इक्वल्स टू a अपॉन फर्स्ट फैक्टर दैट इज 2x प्लस 1 प्लस b सेकेंड फैक्टर 3x माइनस 3। ओके, फर्स्ट a के अपॉन में फर्स्ट फैक्टर, b के अपॉन में सेकेंड फैक्टर और इनका एडिशन। बट यहां ध्यान में रखने वाली बात यह है कि जो x की हाईएस्ट पावर है डेनोमिनेटर में 3 इंटू 2 6 x इंटू एक्स स्क्वायर, सो डेनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर एक्स स्क्वायर है और न्यूमिनेटर में दैट इज 3x, मींस हाईएस्ट पावर क्या है x है। मींस डेनोमिनेटर की पावर जो है वो न्यूमिनेटर की पावर से बड़ी होनी चाहिए, यानी न्यूमिनेटर की पावर स्मॉल होनी चाहिए देन डेनोमिनेटर पावर। सो इसमें क्या होगा, इट कैन बी रिटन एज लाइक दिस। सपोज हमारे पास यहां एक फैक्टर और है दैट इज यू कैन से x प्लस 1। सो यहां पे प्लस में वन मोर टर्म दैट इज c अपॉन x प्लस 1 लिख देंगे। मीन्स फैक्टर में जितनी मल्टीपल होंगे उतनी ही टर्म्स आगे लिखते जाएंगे। यहां पे सारी की सारी पावर जो है डेनोमिनेटर की ऑल पावर्स आर 1, 2x प्लस 1 की पावर भी 1, 3x माइनस 3 यहां भी पावर 1, x प्लस 1 यहां भी पावर क्या है 1। सो नाउ इट कैन बी रिटन एज 3x माइनस 5 अपॉन 2x प्लस 1 3x माइनस 3 एंड x प्लस 1 दैट इज यहां हमारे पास एलसीएम होगा 2x प्लस 1 3x माइनस 3 x प्लस 1। सो 2x प्लस 1 कैंसिल आउट, सो a से ये मल्टीप्लाई होगा देन a इंटू 3x माइनस 3 इंटू x प्लस 1 प्लस b, ये हमारा कैंसिल आउट, सो 2x प्लस 1 इंटू x प्लस 1 एंड प्लस c, x प्लस 1 हमारा कैंसिल आउट, सो 2x प्लस 1 एंड 3x माइनस 3। ओके, नाउ ये हमारी वैल्यू जो कैंसिल आउट। ओके, अब आप क्या करेंगे, या तो आप इनको सोल्व करके जैसे मल्टीप्लाई करके इट कैन बी रिटन a इंटू 3x स्क्वायर, ओके, देन प्लस 3x एंड माइनस 3x दैट इज 0, 3x इंटू 1 3x माइनस 3 इंटू x 3x, सो कैंसिल आउट एंड माइनस 3। सो या तो आप इस तरीके से सोल्व करके लिख लीजिए प्लस b की टर्म को प्लस c की टर्म को और फिर कंपेयर कीजिए कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर देन कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट कोफिशिएंट्स ऑफ लोअर पावर, इस तरीके से आप उनको कंपेयर कीजिए जैसा हमने लास्ट एग्जांपल में किया है। अदरवाइज आप क्या करेंगे, अगर ये फैक्टर की फॉर्म में है सो जो फर्स्ट फैक्टर है उसको 0 के इक्वल पुट कर दीजिए, पुट 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, यानी कि इससे हमारे पास निकल के आएगा x इक्वल्स टू माइनस हाफ। ओके, यानी कि आपको जो है वो 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 पुट करना है, मीन्स x की वैल्यू माइनस हाफ पुट करनी है यहां पे। सो अगर हम x की वैल्यू यहां माइनस हाफ पुट करेंगे देन वी गेट 3 इंटू माइनस हाफ एंड माइनस 5, एलसीएम इज 2, सो माइनस 3 माइनस 10 दैट इज माइनस 13/2, सो माइनस 13/2 इक्वल्स टू a इंटू, अब हम 2x प्लस 1 जो है वो 0 पुट करेंगे, सो यहां पे नहीं है देन यहां पे हम पुट करेंगे x की वैल्यू माइनस हाफ, सो a इक्वल्स टू यू विल गेट हियर 3 इंटू, देखिए 3x मीन्स 3 इंटू माइनस हाफ एंड माइनस 3, सो एलसीएम इज 2, सो माइनस 3 एंड माइनस 6 दैट इज माइनस 9/2, सो माइनस 9/2 यहां पे x की जगह जो है माइनस हाफ पुट करेंगे देन माइनस हाफ प्लस 1, सो वी गेट प्लस हाफ। ओके, एंड प्लस जब हम 2x प्लस 1 यहां पे पुट करेंगे 0, 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, सो ये वैल्यू हमारे पास 0 हो जाएगी कंप्लीट बिकॉज 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, सो 0 इंटू दिस वन 0 प्लस यहां भी 2x प्लस 1 0 के इक्वल, सो ये वैल्यू भी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी 0 में। ओके, सो हियर यू विल गेट दैट a इक्वल्स टू, सो a इक्वल्स टू, देखिए ये हमारा मल्टीप्लाई उधर डिवाइड में, दिस इज नेगेटिव, सो नेगेटिव एंड नेगेटिव कैंसिल आउट एंड वी गेट 13/2 इंटू 2/9 इंटू 2/1, 2 इंटू 2 न्यूमिनेटर में एंड n इंटू 9 इंटू 1 यहां पे, सो ये हमारा एक कैंसिल आउट
and we get 3 into 2, that is 26 upon 9. So we get a equals to 26 upon 9. This is the value of a. Now put, अब जो सेकंड फैक्टर है दैट इज 3x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, इसको 0 के इक्वल पुट कीजिए. सो हियर वी गेट x की मींस 3x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, यानी कि हमें पुट करना है x इक्वल्स टू 1. सो x इक्वल्स टू 1 यहां पे पुट करेंगे. सो 3 into 1 3 माइनस 5 दैट इज माइनस 2 इक्वल्स टू, देखिए अब हमें 3x माइनस 3, सो ये टर्म 0 हो जाएगी. सो 0 ओके प्लस b इंटू x की जगह 1 पुट करेंगे. सो 2 into 2 plus 1 3 ओके into 1 plus 1 2. So you can say you will get b equals to minus 2 upon 3 into 2. So ये cancel हो गए minus 1 by 3. This is the value of b. Now put जो हमारा थर्ड है that is x plus 1 equals to 0 means x equals to minus 1. So जैसे ही हम यहाँ x equals to minus 1 पुट करेंगे, here we get minus 8, okay, क्योंकि minus 3 and minus 5 that is minus 8 equals to, यहां हमारे पास जो वैल्यू होगी x plus 1 equals to 0. So ये टर्म हमारी 0 हो जाएगी, ये टर्म हमारी 0 हो जाएगी, हमारे पास वैल्यू रहेगी c. So you can say c into x की जगह हमने पुट किया -1, x की जगह क्या पुट किया -1. So ये -2 and plus 1, so that is -1 into x की जगह हमने पुट किया है -1. so ये हमारे पास हो जाएगा -3 and -3 that is -6. so minus into minus plus and we get c equals to -8 by 6. so that is -4 by 3. so ये वैल्यू हमें जो है मिलेगी. now this can be written as, what is the value of a? A is 26 by 9. So 26 by 9 a upon this one. So 2x plus 1. Okay. Plus b. So b is -1 by 3. So -1 by 3 upon 3x minus 3. Okay. Plus c. So plus c. C means -4 by 3. So -4 by 3 into x plus 1. So ये जो है हमारा पार्शियल फ्रैक्शन होगा इसका. अब हम चेक करेंगे कि ये जो पार्शियल फ्रैक्शन है ये करेक्ट है या नहीं है. तो देखिए क्या होगा. पार्शियल फ्रैक्शन को चेक करने के लिए हम ये जो है इसका एलसीएम अगर हम ले तो 9 3 3, इसका एलसीएम हमें मिलेगा 9. ओके, नाउ वी गेट 2x plus 1 and 3x minus 3 and x plus 1. Okay. So देखिए यहां हमारा 9 2x plus 1 cancel out. So 26 multiply होगा this one. So 26 multiply by these two terms. So 3x into x that is 3x square. Okay. 3x square then 3x into 1 3x minus 3 into x minus 3x cancel out and minus 3 into 1 that is -3. ओके, देन माइनस ये 3 इससे कैंसिल आउट होगा 3 टाइम्स और 3x minus 3 ये टर्म्स कैंसिल हो जाएगी. मल्टीप्लाई दिस टू टर्म्स. सो यू कैन से 2x plus 1 मल्टीप्लाई विद दिस वन. सो 2x square, 2x into x that is 2x square plus 2x plus x, so plus 3x and plus 1. देन माइनस ये 3 हमारा कैंसिल आउट हुआ. सो 4 into 3 that is -12 into x plus 1 cancel out हुआ. So multiply these two term. 2 into 3 that is 6x square. Then 2x minus 3 that is -3 to the 6x and plus 3x. 2x into -3 that is -6x and 1 into 3x that is 3x. So -6x plus 3x that is -3x. Okay. Then plus 1 into -3 that is -3. So now we will get here 26 into 3. So we get 78. Okay, we get 78 x square minus 78 minus 3 to the 6x square. 3 to the 6x square minus 3 3 9x and minus 3
माइनस 72x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 36 अपॉन दिस टर्म, सो 9 इंटू 2x प्लस 1, 3x माइनस 3 एंड x प्लस 1. नाउ देखिए 78x स्क्वायर एंड दिस माइनस 6x स्क्वायर, this one and here we get minus 72. Okay, so 78 plus का x square minus 72x square and minus 6x square. So ये हमारी terms cancel out हो गई. Okay, now terms of x terms are, this is 36x and 9x. So 36 minus 9. So here we get 27x. So 27x. अब हम बात करते हैं जो कांस्टेंट टर्म है, दैट इज 78 माइनस का एंड माइनस का 3. So we get minus 81. Okay, this one minus 78 and minus 3, that is minus 81 and plus 36. So यहां से हमारे पास 11 minus 6, 11 minus 6 we get 5, 7 minus 3 we get 4. So minus 45. So minus 45 upon this 9 into 2x plus 1 and 3x minus 3 and x plus 1. So अब क्या होगा, अगर मैं यहां से 9 कॉमन ले लूं इस न्यूमरेटर में से, if we take 9 common, then here we get 9 3s are 27 and 9 5s are 45. और ये 9 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा. So we get 3x minus 5, 3x minus 5 upon 2x plus 1, 3x minus 3 and x plus 1. So ये जो वैल्यू है ये हमें वापस यही वैल्यू मिल गई. इसका मतलब जो हमने पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया है, दिस इज करेक्ट. सो ये हमारा मेथड था कि हमने जब यहां पे देखिए 3 और मोर डिफरेंट फ्रैक्शन है, सो उनको हाउ वी कैन कन्वर्ट दीज इनटू partial